जय श्री हरि, वो किसी भी कुल से हो, वो किसी से भी संबंध स्थापित कर लेगा। आगे दिखाते हैं आपको। तथा हे कृष्ण, तो धर्म का नाश होने से, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, तो कुल नाश होगा तो कुल धर्म ऐसे नष्ट होंगे स्त्रियों के नष्ट होने से। तो धर्म के नाश से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। कौन सा पाप? वो व्यभिचारी जो पाप लगा हुआ है वो दबा लेता है। वो काम आसक्त स्त्री को, काम की इच्छा वाली स्त्री को दबा लेता है, अपने पक्ष में करने का उपाय करता है। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और कुल की स्त्रियां क्या, आने को बार पुरुष भी दूषित हो जाते हैं, वो भी वर्ण संकरता फैलाते हैं, वो भी वशीभूत हो जाते हैं स्त्रियों के। और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है, और वह वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला है। तो स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? आप कहेंगे स्त्रियां दूषित हो गई, तो वर्ण संकर कैसे उत्पन्न होता है? वर्ण संकर होता क्या है? वर्ण संकर होता क्या है? अब यही बात अगर हम कहेंगे कि इस्कॉन ने कैसे कही, तो देखिए आपको इस्कॉन का बताते हैं, इस्कॉन ने किस प्रकार से अपनी ये बातों को घुमा फिरा के रख दिया। अब इसीलिए हम कहते हैं कि गीता जी में अर्थ का अनर्थ अथवा उनका मतभेद है, उनकी इच्छा है, जो मानना है माने। भगवान अपने कर्मों के अनुसार सबको परिणाम, सबको फल देते हैं। इन्होंने कहा है कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस प्रकार शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अब देखो इनकी सुनना क्या कह रहे हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं, और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। जो युवा होते हैं, जो अभी समझे नहीं होते हैं, वो व्यसनों में पड़ जाते हैं और मुक्ति का लाभ नहीं होता। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अब भाई इन्होंने कहा है कि सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। इस्कॉन वाले कह तो रहे हैं कि भैया वयोवृद्ध जो होते हैं वही उत्तरदायी होते हैं संस्कारों के। जो सनातन धर्म में जो संस्कार होते हैं, 16 संस्कार आदि जो भी हैं, और एक शास्त्र में तो 48 संस्कारों का उल्लेख है, संभवतः भविष्य पुराण अथवा गरुड़ पुराण में। तो ये जो संस्कार होते हैं ये वयोवृद्धों के उत्तरदायित्व पर होते हैं। तो जब वयोवृद्ध नहीं रहेंगे तो ये संस्कार कहाँ से होंगे, वो ये कह रहे हैं। लेकिन इस्कॉन वाले स्वयं इन 16 संस्कारों को नहीं मानते। आप कहेंगे कैसे नहीं मानते? ऐसे नहीं मानते कि जिस शास्त्र में यज्ञोपवीत संस्कार का उल्लेख है कि किस व्यक्ति का कौन सी आयु में यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, तो जब इस बात का उल्लेख है कि भैया 8 वर्ष तक की आयु में, अर्थात 16 वर्ष की आयु में ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए, 22 वर्ष की आयु में क्षत्रिय का हो जाना चाहिए, 24 वर्ष की आयु में वैश्य का हो जाना चाहिए, जब इन बातों का उल्लेख किया गया है तो फिर ये कैसे कह सकते हो कि कर्म से होता है ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य? क्योंकि जन्म से होता है तभी तो कहा गया है कि ब्राह्मण का इस वर्ष की आयु में कर दो, क्षत्रिय का इस वर्ष की आयु में कर दो, वैश्य का इस वर्ष की आयु में कर दो। और ऐसा भी कहा गया है कि किसी किसी के संस्कार का विधान नहीं है। और फिर मंत्रोच्चारण जो होता है विवाह आदि और कई सारे संस्कारों में, वो कईयों के लिए तो कहा गया है, स्त्रियों के लिए और द्विजेतरों के लिए, कि द्विजेतरों के लिए नहीं, अन्य कई लोगों के लिए कहा गया है कि इनके संस्कार की छूट है, इन्हें शूद्रादिकों को संस्कारों की छूट है, इसलिए इनके जो संस्कार है वो मंत्र के बिना होने चाहिए। कुछ छूट दी है, मंत्र के बिना होने चाहिए, बल्कि मंत्र के साथ होने में तो कई सारी समस्याएं, मंत्रोच्चारण विधि पूर्वक अच्छे से ना हो तो उसमें तो समस्या है। तो जब ये बातें कह दी गई हैं कि ब्राह्मण का इस वर्ष की आयु में होना चाहिए, क्षत्रिय का इस वर्ष की आयु में होना चाहिए, तो कर्म से कैसे मान लोगे? बचपन में कोई मान लो 16 वर्ष का बालक है, उसे नहीं समझ है इतनी कि ब्राह्मण बनना है, क्षत्रिय बनना है, वैश्य बनना है या शूद्र बनना है, तो फिर कैसे मान लोगे कि उसका
किस आयु में करना है, किस आयु में क्या, मतलब उसका ब्राह्मण का संस्कार होगा या क्षत्रिय का होगा या वैश्य का होगा। और अगर किसी को 5 वर्ष में समझ आ गई है, ऐसा होता है कि किसी को 5 वर्ष में ही समझ आ गया हो, तो इसलिए जब पहले ही से विधान है कि इसका इस आयु में होना चाहिए, तो पहले से विधान का तात्पर्य है कि कुल के अनुसार बात की जा रही है। इसीलिए यहाँ कुल धर्म आदि का उल्लेख आया था कि जो जिस कुल में है उस कुल में जिस आयु में उसका संस्कार आदि होता है उस आयु में होना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी तीसरी बात क्या, मरणोपरांत सूतक होते हैं। सूतक भी एक संस्कार है। अब सूतक जो है, क्योंकि अंत्येष्टि संस्कार है उसमें सूतक भी सम्मिलित होते हैं ना। सूतक के नियम कि भैया इनका देहांत हो गया तो 10 दिन का सूतक इनका हो गया, 15 दिन का इनका हो गया तो 12 दिन का इनका हो गया, तो 1 महीने का सूतक लगेगा आपको। 1 महीने तक नमक का भोजन करना है, 1 महीने तक छौंका नहीं है, उबाला हुआ भोजन करना है, ऐसा भोजन करना है। तो वो जो नियम है, चलो आप कह रहे थे कि संस्कारों में तो एक बार मान भी ले, 16 वर्ष तक एक बार को अगर समझ आ भी गई बात को कि मुझे क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण में से क्या क्या बनना है, मर गया कोई व्यक्ति, अब सूतक पालन करना है सबको, तो जितने भी परिवार के लोग हैं वो किसके अनुसार करोगे भैया। वो जो सूतक वाला मना है वो, मान लो वो अपने को ब्राह्मण मानता था, तो क्या 10 दिन के अनुसार सारे लोग करोगे? सारे लोग तो अपने को ब्राह्मण नहीं मानते होगे एक परिवार के। अगर वो शूद्र मानता था अपने को, तो क्या 1 महीने के अनुसार करोगे? सारे के सारे लोग तो अपने को शूद्र नहीं मानते होगे। इसी प्रकार वैश्य और क्षत्रिय यदि वो मानता हो अपने को, तो क्या 15 दिन के अनुसार करोगे अपना, या 12 दिन के अनुसार करोगे अपना सूतक? क्योंकि तुम लोग तो अपने को वो चीज नहीं मानते। इसलिए एक कुल में जो भी होता है वो उसी कुल के नियमों का अनुसरण करता है। इसीलिए कहा जाता है कि सूतक इसका इतने दिन का, इसका इतने दिन का, इसका इतने दिन का, इसका इतने दिन का। तो ये इस बात से भी ये सिद्ध हो गया। जय श्री हरि। तो बंधुओं, गीता जी के 40वें श्लोक तक आपने सुन लिया। आगे प्रारंभ करते हैं। 40वें श्लोक से ले लेते हैं। क्या कहा था 40वें श्लोक में? 40वें श्लोक में कहा गया था कि क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप बहुत दबा लेता है। तो कुल का नाश होता है तो सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब तुम्हारे कुल का नाश हो गया, अर्थात मान लो, तो तुम्हारे कुल के नाश से क्या होगा? जो तुम्हारे कुल के धर्म होंगे उनका भी नाश हो जाएगा। और कुल धर्म नष्ट होने से संपूर्ण कुल को पाप बहुत दबा लेता है। जब धर्म नहीं रहेगा तो अधर्म ही होगा उसमें, कुल में। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अब यहाँ देखिए, गीता जी जो यथार्थ वाली है, इस्कॉन वालों की गीता जी है, इनमें वर्ण संकर के लिए अलग ही अर्थ दे दिया। इन्होंने लिखा है वर्ण संकर को अवांछित संतान। वर्ण संकर अवांछित संतान कैसे हो गई? अवांछित संतान होती है जिसकी इच्छा नहीं है, जिसकी इच्छा नहीं। अब इसमें दो बातें उठेंगी कि भैया इच्छा तो आजकल के समाज में तो सबको सबकी इच्छा है, क्योंकि एक दूसरे से विवाह करते हैं तो संतान की इच्छा होती है। अच्छा, आजकल तो ऐसा भी है कि वो हमने सुना है कि एक रात रुक जाते हैं स्त्री पुरुष आपस में। तो इसी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, स्त्री पुरुष कुछ समय के लिए अपने पास रुक जाते हैं। हमने तो आजकल तो ऐसा भी संभव है कि उनसे जो संतान उसकी उत्पन्न हुई है, उन दोनों स्त्री पुरुषों की, वो भी पल रही है। ऐसी भी है चीज़ें। तो इसमें बात यह है कि फिर अवांछित संतान कैसे हुई? तथापि यही माना जाएगा कि यही अवांछित संतान है, कि जो समाज से छुपा के आपस में संबंध बनाकर उत्पन्न की जाती है। लेकिन यहाँ तो वर्ण संकर का उल्लेख है। वर्ण संकर और अवांछित संतान में तो बहुत अंतर है। वर्ण संकर कोई ऐसी संतान थोड़ी होती है जो कि समाज से छुपाकर संतान उत्पन्न कर दी गई। आजकल के समय में तो ब्राह्मण कन्याएं हों अथवा क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र कन्याएं, वो आपस में सब पुरुषों से विवाह कर रही हैं। ब्राह्मण से भी कर रही हैं, क्षत्रिय से भी, वैश्य से भी, शूद्र से भी। सबकी कन्याएं सबों में जा रही हैं, सबके पुरुष सबों में जा रहे हैं। आजकल प्रेम विवाह जो हो रहा है उसके माध्यम से, और उनकी संतानें भी हो रही हैं, क्योंकि उनके माता पिता आदि को अथवा तो उनका त्याग करना पड़ता है, तो भी वो लोग अपनी संतानें रख ही रहे हैं। और अगर आप उनका त्याग नहीं कर रहे हो, माता पिता उनका त्याग नहीं कर रहे हैं,
तो भी तो संतान रख ही रहे हैं वो, तो वो अवांछित संतान कैसे हुई? वो संतान तो चाहिए उन्हें। तो कहने का तात्पर्य है कि ये अवांछित नहीं है। इसीलिए कहा है कि ये इस्कॉन की गीता यथार्थ गीता लिखी है, लेकिन है नहीं। इन्होंने अपना अर्थ कर दिया, अवांछित संतान कर दिया वर्णशंकर संतान को। वर्णशंकर का अर्थ क्या होता है, ये दिखाते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से, भविष्य पुराण के माध्यम से। देखिए वर्णशंकर में देखिए यहाँ लिखा है कि कौन सी जाति का से कौन सी जाति का होता है तो क्या उत्पन्न होता है, इसका उल्लेख पूरा मिलता है इसमें। देखिए दिखाते हैं आपको। यहाँ कहा है, अब मैं संकर जातियों की उत्पत्ति एवं गृहस्थादि के श्रेष्ठ धर्मों का वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण पुरुष से विवाहिता क्षत्रिय कन्या में मूर्धावसिक्त, विवाहित वैश्य कन्या में अंबष्ठ और विवाहित शूद्रा में पार्श्व निषाद नामक संकर जाति का जन्म होता है। क्षत्रिय पुरुष से वैश्य कन्या में माहिष्य तथा शूद्रा में म्लेच्छ की उत्पत्ति होती है। अच्छा, ये म्लेच्छ जो है ये मतभेद भी है इसमें, दूसरे में कुछ और नाम दिया गया है, अनेकों स्थान पर इनका वर्णन है। तो इसी प्रकार आगे है कि वैश्य पुरुष से शूद्र वर्ण स्त्री में करण नामक वर्ण संकर। तो इस प्रकार अन्य जातियों का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। आगे कहा गया है, और वह वर्णशंकर कुलघातियों को तो स्त्रियों के दूषित होने पर, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां कैसे दूषित हो जाती हैं? भैया पाप अधिक ऐसे बढ़ जाता है, पुरुषों का नाश हो गया, अब स्त्रियां रह गई। अब जो स्त्रियां रह गई हैं उन पर बाहर के लोगों की दृष्टि रहती है, पुरुष आसक्त होते हैं, उसका अनुचित लाभ उठाते हैं। जब उन स्त्रियों का अनुचित लाभ उठाया जाता है तो कई बार हो सकता है स्त्रियां भी वशीभूत हो जाएं। उसका कारण कि एक बार विवाह होने के पश्चात फिर उनके मन में उस भोग की लालसा उत्पन्न होती है जो पुरुष के साथ भोग किया जाता है, और पुरुषों के मन में स्त्रियों के भोग की लालसा उत्पन्न होती है। तो जब उन दोनों में आपस की लालसा उत्पन्न होती है तो एक दूसरे से संबंध बनाने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब विधवा स्त्री होती है तो हो सकता है वो किसी पुरुष से संपर्क करके दूसरा विवाह कर ले, अथवा अनुचित संबंध बना ले और उससे उसके संतान को उत्पन्न हो जाए। और यह भी संभव है कि उसी वर्ण का ना हो, वो किसी और वर्ण का हो, क्योंकि तब तो वो स्वच्छंद हो सकती है। ऐसी स्थिति में वर्णशंकर संतान पैदा होगी, दो अलग अलग वर्णों से जो बीच की एक संतान होगी वो संतान पैदा होगी, जैसा कि अभी बताया भविष्य पुराण के माध्यम से। जब ऐसी संतान उत्पन्न होगी और वह वर्णशंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी नरक में जाते हैं। वह वर्णशंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला कैसे हो जाता है? गोत्र क्या बोलोगे, किस गोत्र का है, कौन से कुल का है, कहाँ रहते थे, समझ रहे हैं आप? भारद्वाज गोत्रोत्पन्ना अमुक नामा हम इह जन्मनी जन्मांतरे व स्वकीय कायिकवाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात दोष, जो भी इत्यादि आप बोलेंगे, संकल्प पढ़ेंगे पिंड दान देने के लिए अथवा कोई पूजा कराने के लिए, तो वो किस नाम से देंगे? तो पिंड तो गोत्र के नाम से पहुंचता है। तो गोत्र तुम्हारा क्या क्या गोत्र है तुम्हारा? पिता का गोत्र लगता है, तुम तो वर्ण संकर हो गए। और कुल था तुम्हारा ब्राह्मण, कुल तुम्हारा था ब्राह्मण, माता तुम्हारी ब्राह्मण में ब्याई थी, अब किसी और को ब्याह गई, तो वर्ण संकर का वहां तक कैसे पहुंचेगा? और आजकल तो गोत्र आदि भी नहीं पता है लोगों को। ऐसी स्थिति में वो पिंड उन पितरों तक पहुंचता नहीं है, और पिंड नहीं पहुंचता है तो वो पितर लोग नरक में जाते हैं। और कुल को नरक में ले जाने वाला इसलिए कि वर्ण संकर तो स्वयं अपने आप में एक दोष है, एक दोष पूर्ण कृत्य है। और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब ये वर्ण संकर आ गया तो कुल धर्म और सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। सनातन कुल का धर्म है, सनातन कुल जो है ब्राह्मण कुल, वैश्य कुल, शूद्र कुल, क्षत्रिय कुल, इनके कुछ अपने अपने धर्म हैं। जब आपस में मिश्रित हो जाओगे तो कौन सा धर्म है? इनकी आचार भी अलग अलग हैं कई बातों में, जैसे कि द्विजगण जो है स्वाध्याय आदि कर सकते हैं,
लेकिन इनके अतिरिक्त जो हैं उनमें कई सारे स्वाध्याय नहीं कर सकते, और जो कार्य वो कर सकते हैं वो कार्य ये नहीं कर सकते। स्त्रियों की और अन्य लोगों की द्विजों को छोड़कर कई सारे ऐसे वर्णशंकर अथवा अन्य लोग हैं जिनकी की मंत्रोच्चारण पूर्वक संस्कार कई सारे नहीं होते, उन्हें मंत्र की छूट दी गई है। उसमें आचार, आहार सब कुछ बदल जाएगा। आपका क्या रहेगा, आपका आहार क्या रहना चाहिए? तो ऐसे में जब कुछ भी आहार नहीं रह जाएगा, मिक्स हो जाएंगे, तो आहार संकरता आ जाएगी, वेशभूषा संकरता आ जाएगी, वर्ण संकरता तो आ ही गई, जाति संकरता आ जाएगी। वर्णों से भी जो उत्पन्न हुआ है, मान लीजिए ब्राह्मण और क्षत्रिय से कोई उत्पन्न हुआ, वो एक अलग वर्ण का हो गया, फिर वो किसी अन्य वर्ण से करेगा तो ये उससे जो उत्पन्न हुआ है वो जाति अलग हो गई, फिर जाति संकरता भी आएगी, फिर वेश संकरता भी आएगी। अब जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों से मिलके बना है तो उसके समझ ही नहीं आएगा मैं धारण क्या करूं, कैसे कपड़े पहनूं, कैसे आभूषण आदि पहनूं। वैसे तो ये सब वैसे भी विलुप्त सा है, लेकिन तब तो और भी अधिक। मेरे जैसा यदि कोई व्यक्ति, जैसे मान लो इस समय विलुप्त है, तथापि मेरे जैसे भी तो कुछ लोग हैं ना इस पृथ्वी पर विद्यमान, जो प्रयास करते हैं धर्म पर चलने का। हम जैसे भी निकृष्ट लोग नहीं चल पाते, किंतु हम जैसे लोग प्रयास करते हैं धर्म पर चलने का। तो जब हम जैसे लोग भी, जब आप वर्ण संकर हो जाएंगे तो हम जैसा उनमें से कोई होगा तो किस आधार पर चलेगा? जिसके मन में प्रबल इच्छा होगी धर्म पर चलने की, तो उसका आधार ही नष्ट कर दिया आपने। तो जाति धर्म कुल धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। तो कुल धर्म ही जिनके नष्ट हो गए, पिंड मिला नहीं, कुल धर्म कैसे नष्ट हो गए कि अपने पिता आदि से उन्हें कुछ संस्कार आदि प्राप्त हुए नहीं, फिर वो वर्ण संकर हो गए, फिर माता आदि से तो मिलते ही कैसे। और जो उनका दूसरा पिता था, जब वो स्वयं किसी स्त्री से संबंध रख दिया उसने, तो उसे क्या ही कुल धर्म पता होंगे किसी विषय में। तो इस कारण वो सब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। और कुल धर्म आदि पता भी होंगे तो वही गोत्र आदि का चक्कर, वर्ण संकरता का चक्कर रहेगा। उसमें देवताओं को प्रसन्नता पूर्वक प्राप्ति नहीं होगी। देवताओं के लिए संकल्प करके देवताओं को कुछ देते हैं ना पूजा पाठ में आप, फल आदि, मिष्ठान आदि, तो वर्ण संकर लोगों का देवता लोग अथवा तो स्वीकार नहीं करेंगे अथवा मन से स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनके पितर कैसे तृप्त होंगे, और उनका जो पुत्र उत्पन्न होगा वो अपने पिता का संस्कार कैसे करेगा? तो वर्ण संकरता से तो संपूर्ण नाश होने की संभावना प्रबल है। अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारें तो वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। अर्जुन ऐसा कहते हैं। संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाके बैठ गए। अब जब वो बैठ गए हैं तो अगला आता है अध्याय 2।